नमस्कार, द्वीप दर्पण में आप सभी का स्वागत है। आइए एक नजर डालते हैं आज के मुख्य अंश पर। नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वारा प्रथम ध्वजारोहण की स्मृति में समारोह का हुआ आयोजन। माननीय उपराज्यपाल ने फ्लैग पॉइंट में फहराया विशाल तिरंगा। और द्वीप पर्यटन महोत्सव में आज हास्य कवि सम्मेलन का होगा आयोजन। अब द्वीप दर्पण विस्तार से। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पहली बार तिरंगा फहराया था। जिमखाना मैदान पर राष्ट्रीय ध्वज फहराने की स्मृति में आज फ्लैग पॉइंट पर समारोह का आयोजन हुआ। इस अवसर पर अंडमान निकोबार द्वीप समूह के माननीय उपराज्यपाल एडमिरल डीके जोशी ने रिमोट बटन दबाकर 150 फीट ऊंचे ध्वज स्तंभ पर विशाल तिरंगे को फहराया। आइए देखते हैं इस ऐतिहासिक दिवस समारोह की खास पेशकश। आज अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में एक ऐतिहासिक दिन का जश्न मनाया गया। ठीक 82 वर्ष पूर्व 30 दिसंबर 1943 को नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने यहां भारतीय मिट्टी पर पहली बार तिरंगा फहराया था। उस दिन नेताजी ने श्री विजयपुरम के जिमखाना ग्राउंड पर राष्ट्रीय ध्वज फहराकर अंडमान को ब्रिटिश शासन से मुक्त घोषित किया और इसे शहीद एवं स्वराज द्वीप समूह का नाम दिया। ये भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का एक महत्वपूर्ण अध्याय था, जहां काला पानी की सजा भुगत चुके क्रांतिकारियों की धरती पर पहली बार आजादी का झंडा लहराया। आज 82वीं वर्षगांठ पर श्री विजयपुरम के फ्लैग पॉइंट पर भव्य समारोह आयोजित किया गया। इस अवसर पर समाज के विभिन्न वर्गों के लोग बड़ी संख्या में उपस्थित हुए। मुख्य सचिव डॉक्टर चंद्रभूषण कुमार, पुलिस महानिदेशक हरगोविंदर सिंह धालीवाल, प्रधान मुख्य वन संरक्षक संजय कुमार सिन्हा सहित वरिष्ठ पुलिस अधिकारी और सचिवगण मौजूद रहे। माननीय उपराज्यपाल महोदय ने सुबह रिमोट का बटन दबाकर 150 फीट ऊंचे ध्वजस्तंभ पर 30 फीट लंबे और 20 फीट चौड़े विशाल तिरंगे को फहराया। पुलिस बैंड की धुनों ने वातावरण को देशभक्ति से सराबोर कर दिया।
नेताजी की ये प्रेरणा आज भी युवा पीढ़ी को देशभक्ति का संदेश देती है। अंडमान की ये धरती, जहां क्रांतिकारियों ने ब्रिटिश अत्याचार सहे, आज गर्व से सिर ऊंचा कर खड़ी है। द्वीप पर्यटन महोत्सव में हर साल की तरह इस बार भी कृषि विभाग ने पुष्प प्रदर्शनी के अलावा सब्जी और फल प्रदर्शनी प्रतियोगिता का आयोजन किया। कृषि सचिव पल्लवी सरकार ने इस प्रतियोगिता का उद्घाटन किया। आइए देखते हैं खास झलक। द्वीप पर्यटन उत्सव 2025 के हिस्से के रूप में कृषि विभाग ने कल ITF ग्राउंड पर पुष्प प्रदर्शनी, सब्जी और फल प्रदर्शनी प्रतियोगिता का आयोजन किया। इस कार्यक्रम में विभिन्न श्रेणियों में फूलों की सजावट, ड्राई फ्लावर अरेंजमेंट, फ्लैट बुके, माला और रंगोली बनाने की प्रतियोगिताएं आयोजित की गई। साथ ही किसानों द्वारा उगाई गई सब्जियां और गुणवत्ता युक्त फलों की प्रदर्शनी भी आयोजित की गई, जहां उत्कृष्ट प्रदर्शनी को पुरस्कृत किया गया। ये कार्यक्रम कृषि सचिव पल्लवी सरकार द्वारा उद्घाटित किया गया। उनके साथ निदेशक प्रियंका कुमारी और कृषि विभाग के अन्य अधिकारी उपस्थित थे। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य द्वीपों के किसानों की मेहनत को प्रोत्साहित करना और पर्यटन महोत्सव के दौरान स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देना था। ITF ग्राउंड पर आयोजित इस प्रदर्शनी ने स्थानीय निवासियों और पर्यटकों को आकर्षित किया, जहां रंग बिरंगे फूलों, ताज़ी सब्जियों और फलों की विविधता ने सभी का मन मोह लिया। प्रतियोगिता की विभिन्न श्रेणियां बेहद रोचक रही। फूल प्रतियोगिता में फ्रेश फ्लावर अरेंजमेंट, ड्राई फ्लावर अरेंजमेंट, फ्लैट बुके, माला और रंगोली बनाने जैसी श्रेणियां शामिल थीं। प्रतिभागियों ने अपनी रचनात्मकता का प्रदर्शन किया, जहां पारंपरिक और आधुनिक डिजाइनों का मिश्रण देखने को मिला। रंगोली बनाने की प्रतियोगिता में फूलों से बनी रंगोलियां पर्यावरण अनुकूल और सांस्कृतिक महत्व वाली रही, जो द्वीपों की समृद्ध परंपराओं को दर्शाती थी।
सब्जी और फल प्रदर्शनी में किसानों ने अपनी उपज की गुणवत्ता दिखाई, जहां विभिन्न प्रकार की सब्जियां जैसे टमाटर, बैंगन, मिर्च और फल जैसे पपीता, केला, अनानास आदि प्रदर्शित किए गए। कृषि विभाग के अधिकारियों ने बताया कि ये प्रदर्शनी न केवल प्रतियोगिता का माध्यम है, बल्कि किसानों को बेहतर कृषि तकनीकों के बारे में जागरूक करने का अवसर भी प्रदान करती है। उत्कृष्ट प्रदर्शन को पुरस्कार दिए गए, जिसमें नकद राशि, प्रमाण पत्र और कृषि उपकरण शामिल थे। ऐसे आयोजन द्वीपों की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। पर्यटन महोत्सव के दौरान ये प्रदर्शनी स्थानीय उत्पादों को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाएगी। प्रदर्शनी मैदान में द्वीप पर्यटन महोत्सव के तहत आज हास्य कवि सम्मेलन का आयोजन होगा। प्रशासन के राजभाषा विभाग की ओर से आयोजित यह कवि सम्मेलन आज शाम 6 बजे आरंभ होगा। इस कार्यक्रम में मुख्य भूमि के जाने माने हास्य कवि एवं कवयित्री शंभू शिखर, शैलजा सिंह, चेतन चर्चित, विभोर चौधरी और सुंदर कटारिया अपनी हास्य रचनाओं से उपस्थित लोगों का मनोरंजन करेंगे। आइए अब लेते हैं एक छोटा सा अंतराल। मैं कभी कभी सोचता हूँ कि ये सिगरेट या बीड़ी पीने का क्या परिणाम होगा। क्या ये मेरे स्ट्रोक का कारण बन जाएगा, जो मुझे अपने परिवार पर बोझ बना देगा? क्या ये मेरे फेफड़ों के कैंसर का कारण बन जाएगा? क्या ये मुझे मुंह के कैंसर या हृदय रोग या एम्फीसीमा के करीब लाएगा? अगली बार जब आप सिगरेट या बीड़ी पीने की सोचें तो खुद से पूछें, ये सिगरेट या बीड़ी पीने का क्या परिणाम होगा? तंबाकू आज ही छोड़ें। सहायता के लिए 1800-112356 पर कॉल करें या मिस्ड कॉल दें 01122901-701 पर। अंडमान निकोबार द्वीप समूह के युवा नव प्रवर्तकों ने इंस्पायर अवार्ड मानक योजना के तहत जिला प्रदर्शनी में जरूरत आधारित परियोजनाएं प्रस्तुत की। उन्होंने अपनी रचनात्मक और स्थानीय जरूरतों पर आधारित वैज्ञानिक परियोजनाओं से सभी को प्रभावित किया है। पेश है एक रिपोर्ट। श्री विजयपुरम स्थित गवर्नमेंट गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल के सभागार में शिक्षा निदेशालय के विज्ञान प्रभाग द्वारा इंस्पायर अवार्ड्स मानक योजना के तहत जिला राज्य स्तरीय प्रदर्शनी एवं परियोजना प्रतियोगिता 2024-25 का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में द्वीपों से आए युवा नव प्रवर्तकों ने अपनी स्थानीय समस्याओं पर आधारित लेकिन राष्ट्रीय स्तर की क्षमता वाली वैज्ञानिक विचारों को प्रदर्शित किया। कुल 17 छात्र प्रतिभागियों ने इस प्रतियोगिता में हिस्सा लिया, जिनमें गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल मलक्का और गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल विजयनगर के छात्रों ने ऑनलाइन माध्यम से भाग लिया। इंस्पायर मानक योजना एक प्रमुख राष्ट्रीय कार्यक्रम है जो स्कूली छात्रों में रचनात्मकता, वैज्ञानिक सोच और नवाचार को प्रोत्साहित करता है। स्वागत संबोधन विज्ञान के उपनिदेशक शिक्षा राम प्रवेश ने किया। उन्होंने इंस्पायर मानक योजना के उद्देश्यों, पंजीकरण प्रक्रिया और मूल्यांकन पद्धति की विस्तार से जानकारी दी। इंस्पायर प्रोग्राम हर साल हम आयोजित करते हैं और यह एक साल पीछे चलता है। इस साल हम इंस्पायर प्रोग्राम 2024-25 ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। एक साल होता है इसका रजिस्ट्रेशन में प्रोटोटाइप या बच्चों द्वारा जो आइडिया सेलेक्ट किए जाते हैं क्लास 6 से लेकर के 10 तक। सेलेक्टेड मॉडल्स में DST डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन कोलैबोरेशन विथ नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन उसकी तरफ से
ये प्रोग्राम आयोजित किए जाते हैं, वो सिलेक्ट करते हैं। सिलेक्शन के बाद में हर प्रोजेक्ट को 10,000 बच्चों के अकाउंट में भेजा जाता है, जिसके बेस में वो अपना प्रोजेक्ट डेवलप करते हैं। कार्यक्रम की शुरुआत पारंपरिक दीप प्रज्वलन से हुई। मुख्य अतिथि शिक्षा निदेशालय के प्रमुख ज्ञानशील दुबे ने जूरी सदस्यों, विज्ञान के उपनिदेशक राम प्रवेश तथा अन्य गणमान्य अतिथियों के साथ मिलकर दीप प्रज्वलित किया। मुख्य अतिथि ज्ञानशील दुबे ने छात्रों को संबोधित करते हुए कहा कि इंस्पायर मानक अवार्ड एक राष्ट्रीय मंच है जो युवा नव प्रवर्तकों को अपनी व्यावहारिक और समुदाय केंद्रित विचारों को स्थानीय स्तर से आगे ले जाने का अवसर प्रदान करता है। As you know, this is the special program for you. Those students having the innovative ideas, they will certainly enjoying this program. And you know, this is the flagship program of Ministry, and I appreciate all of you that you have created such type of mind-blowing projects here. Certainly, some projects will be selected here, and there will be a platform to you for your uplifting this program at the national level. I congratulate all of you. प्रदर्शनी में दिखाई गई परियोजनाओं का मूल्यांकन राष्ट्रीय नवाचार फाउंडेशन नई दिल्ली की ऑनलाइन मूल्यांकक संध्या तिवारी, डॉक्टर BR अंबेडकर प्रौद्योगिकी संस्थान की वरिष्ठ सह प्राध्यापक मनु वशिष्ठ, टैगोर गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ एजुकेशन की गेस्ट फैकल्टी प्रज्ञा और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के तकनीशियन राज बाबू की जूरी ने किया। जूरी ने परियोजनाओं को नवाचार, व्यावहारिकता और उपयोगिता के आधार पर आंका तथा प्रतिभागियों को विस्तृत फीडबैक और सुझाव दिए। आई एम प्रज्ञा, आई एम अ गेस्ट लेक्चरर फ्रॉम TGC। तो आज मैं यहाँ पे इंस्पायर मानक के एग्जीबिशन को जज करने के लिए आई हूँ। और जैसा कि मैं देख पा रही हूँ कि बहुत इनोवेटिव है बच्चे। वो अपनी रेगुलर डेली लाइफ की प्रॉब्लम्स को लेकर दे आर थिंकिंग कि क्या करना चाहिए, कैसे अपने पेरेंट्स की प्रॉब्लम को सॉल्व करें, कैसे अपने नेबर्स के प्रॉब्लम को सॉल्व करें, एंड दे आर कमिंग अप विद अ लॉट ऑफ सोल्यूशंस। बहुत सारी चीज़ें एप्लीकेबल हैं, बहुत सारी चीज़ों को थोड़ा और हम ट्वीक करके एप्लीकेबल कर सकते हैं। तो देयर इज़ सो मच क्रिएटिविटी और अंडमान के बच्चे बहुत अच्छा कर रहे हैं, एंड आई एम प्रीटी श्योर कि अगर हम इनको ऐसे सपोर्ट करते रहें तो ये आगे और भी बहुत अच्छा करेंगे। मेरा नाम डॉक्टर मनु वशिष्ठ है और मैं केमिस्ट्री की फैकल्टी हूँ डॉक्टर BR अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, श्री विजयपुलम, डॉलीगंज, अंडमान और निकोबार आइलैंड। तो आज हम स्टेट लेवल एग्जीबिशन एंड प्रोजेक्ट कंपटीशन के लिए आए हैं। ये है इंस्पायर मानक अवार्ड। NIF नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन है, एक बच्चों के अंदर एक साइंटिफिक प्रवृत्ति को डेवलप करने के लिए, उनके साइंटिफिक थॉट्स को प्रोटोटाइप में लाने के लिए सोसाइटी में, क्योंकि देश के अंदर ही सॉल्यूशन है, देश के अंदर ही समस्या है। और इतनी बड़ी आबादी मतलब इतने बड़े अफसर, उतना बड़ा दिमाग मतलब इतने सारे युवा, उनके पास कुछ ना कुछ आइडिया, लेकिन उनके आइडिया तक पहुंचने तक के लिए है ये इंस्पायर मानक अवार्ड। तो यहाँ स्टेट लेवल कैंप में बच्चे आए हैं और हम इवेलुएट कर रहे हैं उनके प्रोजेक्ट को कि वो प्रोजेक्ट कितना सोसाइटी के लिए फिजिबल है, कितना नयापन है उसके अंदर, क्या क्या चीज़ें नए हैं। प्रतियोगिता के परिणामों में हडबे स्थित PM श्री गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल की अवनीता A ने अपनी परियोजना मैनुअल रोप मेकिंग मशीन के लिए प्रथम पुरस्कार जीता। ये मशीन स्थानीय स्तर पर रस्सी बनाने की प्रक्रिया को आसान और कुशल बनाती है। You would have wondered that manual rope making machine is not an innovation, but there is an innovation at here. Before knowing about that, I would like to explore the problem statements which are actually caused in our society. As we know that vegetable vendors use the rope, and rope is a common thing we actually use in our daily to daily lives, right? So rope is a thing we use even though in our daily life to dry clothes, to tie something, and even though to make crafts. As here you can see that there are many crafts made at here, and for many other purpose also we use the rope, right? द्वितीय पुरस्कार नील 5 स्थित गवर्नमेंट मिडिल स्कूल की बरसा विश्वास को उनकी परियोजना ऑटोमेटिक इंडेलिबल इंक अप्लायर के लिए मिला, जो चुनाव प्रक्रिया में स्याही लगाने को स्वचालित और सटीक बनाती है। ये ऐसा काम करता है कि इसमें एक LED बल्ब है और एक LDR है। LDR जो होता है वो आपका अगर लाइट रहता है तो उसका इलेक्ट्रिक सोर्स बंद रहता है, और अगर लाइट ऑफ हो जाता है जब हम लोग उंगली डालते हैं अंदर, तो वो इलेक्ट्रिक सोर्स
चालू हो जाता है, जिससे एक मोटर है सिंक्रोनस मोटर, वो घूमने लगता है। वो घूमने से उसमें एक ब्रश है, वो घूम के आपके उंगली में इंक लगा देता है। तृतीय पुरस्कार डिगलीपुर के सीतानगर स्थित गवर्नमेंट मॉडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल की शालिनी को रिमोट कंट्रोल्ड ट्यूबलाइट इंस्टॉलेशन मैकेनिज्म परियोजना के लिए प्रदान किया गया, जो ऊंचाई पर ट्यूबलाइट लगाने की जोखिम भरी प्रक्रिया को सुरक्षित बनाता है। इसमें प्रोजेक्ट बल्ब रिमूवर एक्चुअली ज़्यादा अफेक्ट करता है एल्डर पीपल के लिए और चिल्ड्रंस के लिए और शॉर्ट पीपल के लिए। जो बहुत ज़्यादा एल्डर पीपल लोग रहते हैं वो खोल नहीं पाते। लाइक मेरी ग्रैंड मदर वो चेयर पर चढ़ी थी एंड वो खोलने की कोशिश कर रही थी बल्ब, बट वो स्लिप हो गई क्योंकि वो बहुत ज़्यादा बूढ़ी हैं। सो मैंने वही सोचकर बनाया इसे। सांत्वना पुरस्कार मधुपुर 1 के गवर्नमेंट सेकेंडरी स्कूल के रोहित सिकदर और सुभाष ग्राम के गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल के नाजरेत एक्का को उनके नवाचारी विचारों के लिए दिए गए। सर मेरा मॉडल का नाम है मैनुअल सीड सोइंग डिवाइस। सर मेरा पापा एक किसान है। सर मेरा पापा जब खेती बाड़ी करता है घर में, पापा को बहुत तकलीफ होता है सर धूप में जाने के लिए और बहुत टाइम लगता है सर। उस टाइम हमने सोचा इस तरह करके एक मशीन बनाने से अच्छा होता था, तकलीफ कम होता था। सर उस टाइम मैंने जाके एक मशीन बनाया सर इसको ऐसे पकड़ के खींचने से इससे मिट्टी खोद के आएगा, पहिया घूमेगा, मशीन आगे जाएगा, इससे मिट्टी खोद के आएगा और इससे गड्ढा खोद के आएगा। इसका सीधी सीट कंटेनर है, इसमें सीट डालेगा, ब्रेक दबाएगा सर, ये प्लेट मूव करेगा और सीट नीचे गिरेगा। ये जो मेरा मॉडल का नाम है, लोग किसानों की मदद के लिए ये बनाया गया है। तो ये जो है पानी देने में किसानों को तकलीफ होता है, अंदर घुसना पड़ता है, तो इसीलिए जो बनाया है हम लोग, वो बाहर बैठ के इसको घुमाने से वो अपना आप वो पानी इधर उधर जाएगा, इधर सब तरफ आएगा। जिला स्तरीय प्रतियोगिता से शीर्ष 5 परियोजनाओं को इंस्पायर मानक अवार्ड योजना के तहत राष्ट्रीय स्तर पर नामांकित किया गया है, जो अंडमान और निकोबार के छात्र नव प्रवर्तकों के लिए एक बड़ा मील का पत्थर है। पुरस्कार वितरण राम प्रवेश ने किया, जबकि सभी छात्रों को भागीदारी प्रमाण पत्र प्रदान किए गए। कार्यक्रम का समन्वय शिक्षा निदेशालय के विज्ञान पर्यवेक्षक चंचल सिंह रॉय ने किया। छात्र अपनी प्रतिभा प्रदर्शित करने को लेकर बेहद उत्साहित थे। ये प्रदर्शनी युवा दिमागों की रचनात्मकता और वैज्ञानिक सोच का जीवंत उदाहरण है, जो आने वाले समय में देश के विकास में महत्वपूर्ण योगदान देगी। मध्य अंडमान के बाराटांग में भी द्वीप पर्यटन महोत्सव उत्साह और जोश के साथ बड़े पैमाने पर मनाया जा रहा है। इस उत्सव में हमारे खूबसूरत द्वीप समूह की संस्कृति, एकता, पर्यटन की सही भावना को प्रदर्शित किया जा रहा है। इस उत्सव के उद्घाटन अवसर पर क्षेत्र के प्रभागी वन अधिकारी राजी जॉर्ज मुख्य अतिथि थे। इनके अलावा क्षेत्र के प्रधान, उप प्रधान, जिला परिषद सदस्य, अलगर स्वामी और ग्रामीण मौजूद रहे। अतिथियों ने दीप प्रज्वलित कर इस महोत्सव का शुभारंभ किया। इस अवसर पर जिला परिषद सदस्य अलगर स्वामी ने अपने विचार व्यक्त किए। सांस्कृतिक संध्या में केरल, तमिलनाडु और श्री विजयपुरम के कलाकारों ने रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किया। इसके अलावा आकर्षक और ऊर्जावान संगीत प्रदर्शन भी शिक्षा और अग्निशमन विभाग की ओर से किया गया। प्रतिदिन हो रहे इन कार्यक्रमों में लोगों की भीड़ देखने को मिल रही है। एमवी स्वराज द्वीप 31 दिसंबर यानी कल नए साल के लिए बैरन आइलैंड की यात्रा करेगा। यह खास रात भर की यात्रा साल में एक बार मिलने वाला मौका देती है, जिसमें आप अंडमान सागर के शांत और शानदार माहौल में नए साल का स्वागत कर सकते हैं। साथ ही भारतीय उपमहाद्वीप का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बैरन आइलैंड का दुर्लभ नज़दीकी नज़ारा भी देख सकते हैं। 1200 यात्रियों की कुल क्षमता वाले इस जहाज को जबरदस्त रिस्पांस मिला है और अब सिर्फ कुछ ही सीटें बची हैं। इच्छुक लोगों से अनुरोध है कि जल्द से जल्द अपने टिकट बुक कर लें। यह खास नए साल की यात्रा एक शानदार और दुर्लभ समुद्री अनुभव देती है, जिसमें जश्न के साथ अंडमान सागर के लुभावने नज़ारे का मजा मिलता है। यात्रियों के लिए जहाज पर लाइव म्यूजिक और मनोरंजन का इंतजाम होगा।
जिसमें एक डीजे, स्थानीय कलाकारों की परफॉर्मेंस और चुनी हुई प्लेलिस्ट शामिल है। जहाज MV स्वराज द्वीप 2 जनवरी को सवेरे 10 बजे श्री विजयपुरम से चेन्नई के लिए रवाना होगा। अतिरिक्त सामान 1 जनवरी को लोड किया जाएगा। अतिरिक्त सामान व कार्गो की बुकिंग पहले से कमर्शियल विंग में करवानी होगी। यात्रियों को जहाज पर चढ़ाने का काम 2 जनवरी को सवेरे 8 बजे से 9 बजे तक होगा। यात्रियों के जहाज पर चढ़ने का काम तय समय से 1 घंटा पहले बंद कर दिया जाएगा। देर से आने वाले यात्रियों को जहाज पर चढ़ने की इजाजत नहीं दी जाएगी। अंतर्द्वीपीय जलयान यात्रा संबंधी सूचना। MV रंगत मायाबंदर होते हुए डिगलीपुर की यात्रा पर कल सवेरे 7 बजे श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी अगले दिन सवेरे 7 बजे उन्हीं रास्तों से होते हुए श्री विजयपुरम के लिए होगी। MV रानी लक्ष्मी स्वराज द्वीप और लॉन्ग आइलैंड होते हुए रंगत की यात्रा पर कल सवेरे 6 बजे श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल ही दोपहर 12 बजे उन्हीं रास्तों से होते हुए श्री विजयपुरम के लिए होगी। MV जॉली बॉय शहीद द्वीप, स्वराज द्वीप, स्ट्रेट आइलैंड, कदमतला और लॉन्ग आइलैंड होते हुए रंगत की यात्रा पर कल सवेरे 7 बजे श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी अगले दिन सवेरे 7 बजे उन्हीं रास्तों से होते हुए श्री विजयपुरम के लिए होगी। सभी जलयानों के यात्रा कार्यक्रम मौसम की स्थिति पर निर्भर होंगे। अंत में मुख्य अंश एक बार फिर। नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वारा प्रथम ध्वजारोहण की स्मृति में समारोह का हुआ आयोजन। माननीय उपराज्यपाल ने फ्लैग पॉइंट में फहराया विशाल तिरंगा। और द्वीप पर्यटन महोत्सव में आज हास्य कवि सम्मेलन का होगा आयोजन। इसी के साथ ही आज का यह द्वीप दर्पण कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। नमस्कार।